हेलो दोस्तों, मेरा नाम शैलवी मिश्रा है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विनायक एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीखा कि कैसे हम कम समय में परीक्षाओं में अपना समय बचा सकते हैं। और आज हम सीखेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्याओं का हमें स्क्वायर रूट कैसे निकालना है और कम समय में कैसे निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे कुछ बातें कर लेती हूँ मैं कि जिसका उपयोग आगे होने वाला है। ठीक है, तो अगर किसी भी संख्या का जो आखिरी अंक है वो 1 है, ठीक है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अभी मैं परफेक्ट स्क्वायर तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पता होगा, पर अभी मैं बताती हूँ कि क्या होता है। ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है जिस भी संख्या का आखिरी अंक 1, 4, 5, 6 या 9 है। पर यदि किसी भी संख्या का जो आखिरी अंक है वो है 2, 3, 7, 8, तो ऐसी जो संख्या होगी वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। ठीक है, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर किसी की भी संख्या के आखिरी अंक में यदि 1, 4, 5, 6, 9 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है। पर यदि आखिरी अंक में आपको ये देखने को मिल रहा है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है। एक चीज यदि मैं आपको और बताऊं कि अगर मान लीजिए कोई भी संख्या आपको दी हुई है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका वर्गमूल क्या होगा, यानी ये किस संख्या का स्क्वायर है। मान लीजिए वो जो भी संख्या है उसका आखिरी अंक 1 है। ठीक है, उसका आखिरी अंक क्या है, 1 है। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि वो जिस भी संख्या का स्क्वायर होगा उस संख्या के आखिरी अंक में या तो 1 रहा होगा या तो 9 रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर आखिरी अंक 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 81। आखिरी अंक उसमें भी 1 है। तो यदि किसी भी संख्या का आखिरी अंक 1 है और आपसे पूछ रहा है कि ये किस संख्या का स्क्वायर है, तो आप ये बोल सकते हैं कि या तो उस संख्या का अंक 1 रहा होगा आखिरी अंक, या तो आखिरी अंक 9 रहा होगा। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई आपको। अभी आगे कैसे इसका उपयोग करना है ये मैं आपको बताऊंगी। अब अगर किसी भी संख्या का आखिरी अंक 4 है तो आप बोल सकते हैं कि वो संख्या जिसकी भी स्क्वायर होगी उसके आखिरी अंक में या तो 2 रहा होगा या तो 8 रहा होगा। क्योंकि अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। आखिरी अंक 4 है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि यदि किसी के भी आखिरी अंक में 6 है तो वो जिसका भी स्क्वायर होगा उसके आखिरी अंक में या तो आपको 4 देखने को मिलेगा या तो 6 देखने को मिलेगा। क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16 और आखिरी अंक उसका 6 हुआ। ऐसे ही 6 का स्क्वायर होता है 36 और 36, तो उसका आखिरी अंक 6 है। तो यदि किसी भी संख्या के आखिरी अंक में 6 है तो जिसका भी स्क्वायर होगा उसका आखिरी अंक या तो 4 रहा होगा या तो 6 रहा होगा। ठीक है, अब अगर हम बात कर ले 9 की, तो 9 में भी यही चीज है कि या तो वो 3 का रहा होगा या तो 7 का रहा होगा, या तो उसके आखिरी अंक में 3 रहा होगा या तो 7 रहा होगा। तो अगर कोई भी संख्या दी है, बोल रहा है कि बताइए किसका स्क्वायर है, इसका वर्गमूल क्या होगा, तो जो भी उसका वर्गमूल होगा उसका आखिरी अंक या तो 3 रहा होगा या तो 7 रहा होगा। ठीक है, और 5 के केस में क्या है, हमेशा आखिरी अंक 5 ही होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे निकालना है और कैसे इसका उपयोग करना है। ठीक है, जैसे मैं पहले प्रश्न में आती हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आखिरी से 2 संख्याओं का पेयर बनाना है। ये मैंने बना लिया। अब जितनी बची उनका बना लेना है। ठीक है, आखिरी में पहले 2 संख्याओं का पेयर बनाना है और फिर जितनी बची उनको साथ में ले लेना है। ठीक, ये पहला स्टेप हुआ। अब आपको क्या करना है कि देखिए आखिरी अंक में 1 है, तो यानी कि जो भी वो संख्या होगी जिसका ये स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि जो भी इसका वर्गमूल है उसके आखिरी अंक में क्या हो सकता है, ये मैंने अभी बताया कि यदि 1 है तो या तो आखिरी अंक 1 रहा होगा या तो आखिरी अंक 9 रहा होगा। तो अब आपको ये करना है कि आपको लिख लेना है कि या तो आखिरी अंक उसका 1 होगा जिसका भी ये वर्ग है, जिसका भी ये स्क्वायर है, या तो 9 रहा होगा। ठीक, दूसरा स्टेप ये हो गया। पहला स्टेप आखिरी से 2 पेयर बनाना है, फिर जितने बच्चे उनका पेयर बनाना है। फिर क्या करना है आपको,
आखिरी अंक देखना है और पता करना है कि क्या हो सकता है वो संख्या जो भी होगी जिसका ये स्क्वायर है, उसका आखिरी अंक क्या हो सकता है, 1 हो सकता है या 9 हो सकता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, 9 इंटू 9 करेंगे तो 81 आएगा, तो उसमें भी 1 आ सकता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि आपको देखना है ये 50 को। अब आप ये देखिए कि ये किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, आपको ध्यान से सुनना है। जैसे अगर मैं बोलूं तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है, ठीक है, और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। तो ये 50 जो है ये 49 और 64 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है ना, यानी कि ये किसके बीच में, इसका स्क्वायर, ये किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 7 और 8 के। ठीक, अब आपका काम क्या है कि आपको सबसे पहली वाली संख्या ले लेनी है, ऊपर वाली। ठीक है, 8 नहीं लेना है, हमेशा आपको पहले वाली संख्या लेनी है जो पहले आएगा। ठीक है, यानी कि 7 ऊपर वाली संख्या आपको लेनी है। ठीक, तो यानी कि वो संख्या क्या हो सकती है, तो 7 हो सकती है और आखिरी अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा, यानी इन दो में से किसी एक संख्या का स्क्वायर है ये। ठीक है, पहला अंक आपको हमेशा ऊपर वाला लेना है, जो जिनके भी बीच में वो मिल आ रहा है ये 50, उसमें जो पहली वाली संख्या 7 है वो आपको हमेशा लेनी है। ठीक है, अब ये पहला अंक अगर 7 हो गया तो या तो दूसरा अंक 1 होगा या तो 9 होगा, तो यानी कि 71 वो संख्या हो सकती है या फिर वो संख्या 79 हो सकती है। अब हमें इनमें से चूज करना है कि वो क्या हो सकती है। अब अगर आप देखें 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 होगा, 8 इंटू 8 64, और 7 का स्क्वायर 49 होगा, 7 इंटू 7 49। अब आपको देखना है कि ये जो 50 है, ये जो 50 है, ये किसके पास ज्यादा पास में है, 49 के ज्यादा पास है कि 64 के ज्यादा पास है। तो अगर आप देखेंगे तो 49 और 50 के बीच में सिर्फ 1 का डिफरेंस है, -1 का है, और यहाँ पे ज्यादा का हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितने का है, 14 का डिफरेंस है, ये दूर है 64। पास कौन है ज्यादा, 49 50 के ज्यादा पास है। तो जब ये पास है ना, ऊपर वाला पास है ना, तो आपको लेनी है ऊपर वाली संख्या। अगर ऊपर वाला ज्यादा पास है तो ऊपर वाली संख्या लेनी है। अगर ये वाला पास होता तो हम 9 लेते, नीचे वाला पास होता तो हम नीचे वाली संख्या लेते, क्योंकि ऊपर वाली 50 के ज्यादा पास है, इसलिए हम लेंगे ऊपर वाली संख्या, यानी कि 71 आपका सही आंसर होगा। 504171 का स्क्वायर है, यानी कि 5041 का जो वर्गमूल होगा वो 71 होगा। आई समझ में? अब इधर देखते हैं, फिर से वही काम, आपको आखिरी से 2 अंक का पेयर करना है, फिर जितने बचे उनको साथ में। ठीक, अब 1 है फिर से, तो क्या हो सकता है आखिरी अंक उस संख्या का, या तो 1 हो सकता है, ठीक है, या तो 9 हो सकता है। अब इस 79 में आइए। अब आप देखिए कि जो 79 है ये किन किन संख्या के स्क्वायर के बीच में आ सकता है। तो आप अगर देखेंगे तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81, यानी कि ये जो है 8 और 9 के स्क्वायर के बीच आ सकता है। मैंने बोला हमेशा ऊपर वाली संख्या पहले जो आएगी वो लेनी है, यानी कि आपको 8 लेना है। तो संख्या क्या बन सकती है, या तो 81 होगी या तो 89 होगी। अब इन दोनों में से क्या लेना है, तो आपको देखना है कि 9 का स्क्वायर 81 है, 81 है, 8 का स्क्वायर 64 है। अब आप ये देखिए कि जो 79 है ये किसके ज्यादा पास है, 8 के स्क्वायर के ज्यादा पास है कि 9 के स्क्वायर के ज्यादा पास है। तो आप देखिए 79 और 64 के बीच का डिफरेंस 15 आ रहा है, 15 दूर है, और इनके बीच में कितना है, सिर्फ 2 का अंतर है। तो ज्यादा पास कौन है, नीचे वाला, यानी कि 9, यानी कि 81। तो हमें कौन सी संख्या लेनी है, नीचे वाली। आखिरी अंक कौन सा लेना है, नीचे वाला, यानी कि 89 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम और उदाहरण करेंगे, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें आते हैं, आप भी साथ साथ में करते रहिए। पहले क्या करना, आखिरी से 2 पेयर बनाना, फिर जितने बचे उनको। ठीक है, अब 4 है। अब आप मुझे बताइए कि 4 है अगर आखिरी अंक में, तो जिस भी संख्या का ये स्क्वायर है उसके आखिरी अंक में क्या रहा होगा। यहाँ मैंने बताया था आपको, देखिए 4 है तो क्या हो सकता है, यहाँ देखिए ये, ठीक है, 4 है तो या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है, यानी आखिरी अंक क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। तो आपको क्या करना है, या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। ठीक, अब इस 67 को देखना है कि किस किस संख्या के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो आपको पता है कि 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, यानी फिर से ये 8 और 9 की संख्या के बीच आ रहा है, 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। ठीक है,
हमेशा आपको पहले वाली यानी ऊपर वाली लेनी है। तो अब क्या हो जाएगी संख्या, या तो 82 होगी या तो 88 होगी, या तो 82 होगी या तो 88 होगी। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको देखना है कि जो 67 है ये किसके स्क्वायर के पास है, यानी कि 9 के स्क्वायर के ज्यादा पास है कि 8 के स्क्वायर के ज्यादा पास है। तो आप कहेंगे कि 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, ये 64 के ज्यादा पास है। तो यानी कि ऊपर वाला लेना है, यानी कि किसका स्क्वायर है, 82 का स्क्वायर है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई कैसे आपको करना है कि किससे पहले आपको पेयर करना है, लास्ट से 2, फिर जितने बच्चे वो, फिर आपको आखिरी अंक को देखना है, फिर आपको जो बचा हुआ सामने का उसको देखना है कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, और फिर आगे तो कुछ काम है नहीं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे की क्वेश्चन की बात करते हैं, आगे भी और भी उदाहरण मैंने रखे हुए हैं। ठीक है, हाँ 4 6 2 4, यहाँ पे देखिए फिर से आप देखिए आपको आखिरी से 2 पेयर बनाना है, बना लिया। अब 4 है तो अभी मैंने बताया ना कि 4 कब कब हो सकता है, या तो 2 हो या तो 8 हो। ठीक है, या तो 2 हो या तो 8 हो, तो यहाँ पे या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। ठीक, अब 46, तो 46 किसकी संख्या के स्क्वायर के बीच में आ सकता है, तो आपको पता है कि 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 46, 36 और 49 के बीच में आ रहा है, यानी कि ये जो है 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। ठीक, अब आपको क्या करना है कि अब संख्या क्या हो सकती है, या तो क्योंकि ऊपर वाली लेनी है हमेशा हमको, है ना, तो या तो 62 हो सकती है या तो 68 हो सकती है। अब इन दो में से क्या लेना है, इसको देखने के लिए हमें देखना होगा 46 को कि 46 किसके स्क्वायर के ज्यादा पास है। 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49। यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ पे सिर्फ 3 का अंतर है, 46 से 49, यानी कि इसके ज्यादा पास है 49 के। तो यानी कि जो नीचे वाले के ज्यादा पास है, तो नीचे वाली संख्या यानी कि 8, यानी कि 68 का स्क्वायर होगा, 68 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 2916, फिर से वही काम, आखिरी से 2 पेयर, जो बचा वो। अब 6 है तो बताइए आखिरी अंक क्या हो सकता है, मैंने बताया था ना, चलिए पीछे चल के आपको दिखाते हैं। 6 है तो क्या हो सकता है आखिरी अंक, या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। तो बस या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। अब आपको आना है 29 में। 29 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ जाएगा, तो आप बोलेंगे कि मैम 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में 29 आ जाएगा, यानी 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में आपका 29 आएगा। ठीक है, अब आपकी संख्या हमेशा ऊपर वाली लेनी है, तो यानी ये या तो 54 का स्क्वायर है और या तो ये 56 का स्क्वायर है। अब इन दो में से क्या होगा, तो आपको देखना है कि किसके स्क्वायर के ज्यादा पास में है। ये 6 का स्क्वायर होता है 36 और 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, आप देखेंगे 36 और 29 के बीच में काफी डिफरेंस है, 25 से 29 पास में है, 25 + 4 29 हो रहा है, 25 + 4 29 हो रहा है। और यहाँ पे देखिए कितने का डिफरेंस है, 29 7 36 7 का डिफरेंस है। तो ये नहीं हो सकता, इसके ज्यादा पास है, यानी ऊपर वाले के ज्यादा पास है, यानी ऊपर वाला संख्या लेना है, यानी 54 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आए, यहाँ पे फिर से 2 2 का बनाए। अब देखिए 9 आ रहा है, तो अब आप बता सकते हैं कि आखिरी अंक 9 है, तो क्या क्या हो सकती है, आखिरी अंक क्या हो सकता है, या तो 3 रहा होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, और या तो 7 रहा होगा आखिरी अंक, तब तो स्क्वायर करने पे 9 आ रहा है ना। अब आपको क्या करना है, देखना है कि 75 किन किन संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है। तो आप देखिए 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, यानी ये 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। आपको हमेशा लेनी है ऊपर वाली संख्या, तो आपको हो जाएगा या तो 83 होगा या तो 87 होगा। ठीक, अब इन दो में से कौन सा लेना है, तो आपको देखना है कि 75 किसके स्क्वायर के ज्यादा पास है। तो अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, ठीक है, और हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। अब आप देख लें किससे ज्यादा पास में है ये, तो अगर हम देखें तो 64 और 11, यहाँ पे 11 का अंतर है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 6 का ही बस अंतर, यहाँ पे सिर्फ 6 का अंतर, यानी नीचे वाली संख्या की ज्यादा पास है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 6 का अंतर है और यहाँ पे कितने का अंतर है, 11 का अंतर है। तो यानी इसके ज्यादा पास है, वो 9 के स्क्वायर के ज्यादा पास है, तो यदि नीचे वाले के ज्यादा पास है तो हमको कौन सी संख्या लेनी है, नीचे वाली, यानी कि 7 लेनी है, यानी कि 87 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे करना है इसको। ठीक है, चलिए आगे करते हैं, आगे के प्रश्न देखिए। हाँ, अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, पहले आखिरी से 2 पेयर बनाना है। अब यहाँ पे 3 बच रहे हैं तो 3 को साथ में कर लेना है।
ठीक है, मैंने बोला आखिरी से 2 पेयर बनाना है, बाकी जो बचे उनको साथ में करना है। ठीक है, अब 1 आ रहा है आखिरी अंक, यानी 1 रहा होगा या तो 9 रहा होगा। अब आप ये देखिए कि 252, यदि आपको स्क्वायर संख्या का याद है, ये तो बेसिक है इतना स्क्वायर, तो आप बता देंगे कि 252 किन किन संख्या के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो यदि आप देखें तो 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है, और 16 का स्क्वायर होता है 256, यानी कि ये 252, 225 और 256 के बीच में आएगा, यानी 15 और 16 के स्क्वायर के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है 256 और इसका होता है 15 का 225, यानी ये जो 252 है ये 225 और 256 के बीच में आएगा। तो अब आपको क्या करना है, तो यानी कि हमको हमेशा ऊपर वाली संख्या लेनी जो पहले होगी, यानी कि 115 लेना है। तो 15 और आखिरी अंक या तो 1 होगा या तो 9 होगा। तो ये दो में से कोई संख्या हो सकती है। अब कौन सी हो सकती है वो देखने के लिए हम देखेंगे इनके स्क्वायर के बीच में अंतर। अगर यहाँ से देखें तो 225 और 252 के बीच में काफी अंतर है, बट 252 और 256 यानी 16 के स्क्वायर के बीच में कम अंतर, 52 प्लस 4 56 हो रहा है, यानी नीचे वाली संख्या के स्क्वायर के ज्यादा पास है ये। तो यानी कि हमको कौन सी संख्या लेनी है, नीचे वाली, यानी कि हमको क्या लेना है 159। तो यानी कि ये किसका स्क्वायर है, 159 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे आए, यहाँ पे भी आपको 2 का पेयर बनाना है, आखिरी से 3, फिर जो बचे आखिरी से 2 अंक का पेयर बनाना है, फिर जो बचे उनको साथ में लेना है। अब फिर देखिए 1 आ रहा है, यानी आखिरी अंक या तो 1 रहा होगा या तो 9 रहा होगा। ठीक, अब देखना है कि ये 620, अब आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, देखिए है ना, और नहीं भी याद है कम से कम 20 25 30 तक आपको स्क्वायर ऐसे होने चाहिए कि आपको रट्टे होने चाहिए, ट्रिक से भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं हो। ठीक है, ट्रिक तब काम आती है जब थोड़ी बड़ी संख्याएं आ गई, तो वहां पे जैसे मैंने कल बोला कि 90 वगैरह की लाइन में संख्याएं हो गई, उनका स्क्वायर नहीं, इंसान इतना लंबा नहीं याद करता है, तो ट्रिक से निकाल लेता है। पर ये बेसिक जो स्क्वायर है 15 16 20 25 इतने आपको पते होने चाहिए। ठीक है, अब आप अगर 620 को देखेंगे तो ये जो आपका है ये आएगा 24 और 25 के स्क्वायर के बीच में, क्योंकि 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 होता है और 25 का स्क्वायर होता है 625 और ये है 620, तो ये इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, अब आपको इन दोनों में से कौन सा लेना है, तो अब देखिए इन दो, पहले तो हमको ऊपर वाली संख्या लेनी है ना, मैंने बताया हमेशा पहले वाली लेनी है, तो यानी कि किसका स्क्वायर हो सकता है, या तो 24 आखिरी अंक 1 होगा या तो 249 होगा। अब इन दोनों में से आपको कौन सा लेना है, तो आपको देखना है कि किसके स्क्वायर के बीच में 620 ज्यादा पास है। तो अगर हम देखेंगे तो 576 और 620 में काफी दूरी पे हैं, काफी अंतर होगा, ये ज्यादा पास है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 5 का अंतर है, 620 और 625, तो यानी कि नीचे वाला ज्यादा पास है, यानी कि नीचे वाला अंक लेना है, यानी कि 249 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखा हमने बहुत सारे उदाहरण किए, ठीक है ना, मैंने एक एक चीजें आपको बताई कि कैसे करना है। ठीक है, कब कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है, कब कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, ये भी मैंने आपको बताया, और फिर मैंने आपको तरीके से एक स्टेप से बताया कि कैसे आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट पता कर सकते हैं कि वो किस संख्या का स्क्वायर है, यानी कि उस संख्या का स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, ये मैंने आपको आज बताया, तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और कुछ प्रश्न 2 ये हैं, ये मैं आपको करके लाना, ये मैं आपके लिए दे रही हूँ घर के लिए, तो इनका ये किसके स्क्वायर, इनका स्क्वायर रूट क्या होगा ये आपको पता करके लाना है, तो इनको आपको निकालना है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।